साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। 9 जनवरी 2025। मैं डॉक्टर आनंद कुमार दास एक साइंटिस्ट हूँ नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। आज हम पिछले हफ्ते की जो मौसम की हाल क्या रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है मौसम उसके बारे में भी बताएंगे। पिछले हफ्ते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिम विक्षोभ बोल के जाना जाता है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस किया। 4 से लेके 7 तारीख तक उसके वजह से वहाँ हमारे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न हिमालय रीजन में वेदर देखने को मिला और वो अभी पूरब की तरफ चला गया है और अभी वो इस रीजन में नहीं है। 7-8 को वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी इन्फ्लुएंस किया था और जो दक्षिण में हम देख रहे हैं कि इस सीजन में ईस्टर्ली के सिस्टम भी दिखते हैं। 8 तारीख को हम देखे थे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में था और एक तमिलनाडु के पास था। सो ये पूरे हफ्ते का वेदर सिस्टम था और उसके वजह से क्या वेदर हुआ उससे पहले ये विंटर सीजन के पहला हफ्ता है और इसमें हम देख सकते हैं कि कोल्ड वेव सिचुएशन जो देखा गया हमारे पूरा नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब से लेके बिहार तक और कभी कभी एक आध दिन हम जो मध्य प्रदेश में भी उसको कोल्ड सिचुएशन देखा था। एंड कोल्ड वेव सिनेरियो एक ही दिन हुआ था जो 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश में और बाकी ये पूरे हफ्ते में जो प्रधान वेदर इवेंट रहा वो है डेंस टू वेरी डेंस फॉग और वो पूरा नॉर्थ इंडिया और सटे हुए जो सेंट्रल इंडिया उसमें सारे जगह में हम ये डेंस टू वेरी डेंस फॉग देखा गया। और इस सैटेलाइट की जो पिक्चर्स है इसमें हम जो सफ़ेद कलर में देख सकते हैं सुबह के 9:15 तक भी वो पूरा नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर छाए हुए हैं। और इस हफ्ते में जो रेनफॉल हुआ वो रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक जगह में हुआ और फिर बाद में जाके वो 7-8 को हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रीजन में भी हुआ है। और हेवी रेनफॉल सिर्फ एक ही दिन हुआ है जो 8 तारीख को आसाम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। और वीकली और पूरा सीजन के जो सब डिविज़न वाइज जो एक चित्र होता है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे सब होमोजीनियस 4 होमोजीनियस रीजन है उसमें सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव जो डिपर्चर दिखा रहा है और इंडिया एज ए होल हम देख रहे हैं -59% नेगेटिव है डिपर्चर उसके लॉन्ग पीरियड एवरेज से। और दोनों चित्र एक जैसा है क्योंकि ये सीजन का पहला हफ्ता था। और आज की सिनेप्टिक सिस्टम में हम देख सकते हैं जो ईस्टर्ली में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में और एक दूसरा साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जो दोनों ही वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के आसपास इलाका में देखा गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी साउथ वेस्ट ईरान और आसपास के इलाका में है वो धीरे धीरे हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन की तरफ बढ़ रहा है। और इसके चलते हम पूरे आने वाले वीक के समरी करेंगे तो रेनफॉल के हिसाब से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके चलते 11 और 12 तारीख के वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रेनफॉल देखने को मिलेगा लाइट टू मॉडरेट। और सटे हुए जो प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हैं और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में भी 10 से 12 तारीख में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और उसी दौरान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी उसी रीजन में 11 तारीख को दिख सकता है और इवन हेल स्टॉर्म भी हरियाणा और राजस्थान में दिखा जा सकता है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम ईस्टर्ली के वजह से देखेंगे तो वो 11 से लेकर 13 तारीख तक लाइट टू मॉडरेट के साथ दिखा जा सकता है तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में और केरल के ऊपर वो 12 और 13 तारीख में। और सिर्फ हेवी रेनफॉल उसके चलते जो हो सकता है 12 तारीख को तमिलनाडु और पुडुचेरी कराईकल में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकता है। रेनफॉल उसके चलते साउथ पेनिनसुला और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा अबव नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल के आसपास रहेगा। और बाकी जो
नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पेनिनसुला छोड़ के बाकी हिस्सों में हमारे रेनफॉल बिलो नॉर्मल ही रहेगा। और तापमान की देखें तो शुरू में हफ्ते में 2 से 4 डिग्री थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो 2 से 3 डिग्री घटेगा। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात तक यही देखा जाएगा। और ईस्ट इंडिया में ऐसा टेम्परेचर का, मिनिमम टेम्परेचर का ऐसा कोई चेंज अगले 2-3 दिन में नहीं दिखा जाएगा, बट आगे चल के 2-4 डिग्री बढ़ सकता है। और फॉग सिचुएशन हम देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से पहले फॉग थोड़ा डेंस टू वेरी डेंस फॉग पंजाब, हरियाणा में 11 तारीख तक हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी देखा जा सकता है, राजस्थान में 12 तारीख तक चल सकता है। और डेंस फॉग बाकी जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्से में रहेगा 10 से 12 तक, इवन वो उड़ीसा और झारखंड तक भी जा सकता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हम फॉग सिचुएशन देख सकते हैं 11 तारीख तक। और राजस्थान के हिस्सों में वो फॉग 13 और 14 तारीख में भी देखा जा सकता है। और जो वेदर वार्निंग एक हफ्ते की, वो हमारे हर दिन का जो बुलेटिन है उसमें वार्निंग रहता है, वो देखा जा सकता है। और सेकेंड वीक के लिए हम बोलेंगे तो रेनफॉल कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो रहेगा नहीं, उसके चलते वेस्टर्न हिमालयन रीजन या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी होगा नहीं। उसमें सिर्फ सेकेंड वीक में जो मेन है वो ईस्टर्ली में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर बन सकता है साउथ बे ऑफ बंगाल में, और जो आगे चल के हमारे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर आएगा, जिसके चलते वहाँ वेदर हो सकता है। सो इसके लिए नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल साउथ पेनिनसुला और सटे हुए सेंट्रल इंडिया में देख सकते हैं, और बाकी हिस्सों में देश में हमारा नॉर्मल से नीचे ही रहेगा रेनफॉल। और टेम्परेचर के देखें तो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री के अंदर रहेगा नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह में, सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में थोड़ा और भी कम रहेगा टेम्परेचर। बाकी देश में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। और इसके चलते हम लो टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्ड वेव कंडीशन देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इवन कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कुछ दिन, हफ्ते भी कुछ दिनों में, मतलब सेकेंड वीक के कुछ दिनों में भी हम लो टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी कोल्ड वेव कंडीशन देख सकते हैं। और डेंस फॉग देखेंगे तो वो आइसोलेटेड प्लेस में, पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वो कुछ दिनों में, ये वो हफ्ते में कुछ दिनों में देखा जाएगा। ये रहा पूरा 2 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते का सिचुएशन। और उससे भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, हमारे वेबसाइट देख लीजिए, हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान से रहिए, वेदर की चेतावनी देखते रहिए। धन्यवाद।